आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम वचन को सुनने जा रहे हैं और आज के वचन से प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी बातों को क्लियर करने वाले हैं। एक ऐसा विचार मैं आपके बीच में रखने वाला हूं, उस विचार में मैं 3 बात रखने वाला हूं प्रभु के वचन से। सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ते हैं, उसके बाद मैं एक के बाद एक उन तमाम बातों को आपके बीच में रखूंगा। कुलिश का किताब 3 अध्याय उसके 23वीं आयत को बड़े ध्यान से हम पढ़ेंगे। इससे पहले भी इस वचन को हमने पढ़ा है, लेकिन आज एक बार फिर से हम इस वचन को पढ़ेंगे और जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं उन बातों को हम ध्यान से सुनेंगे। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। 24 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। आप में से कितनों को ऐसा लग रहा है कि आप सेवा कर रहे हैं? मुझे बताइए। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं घर में बैठे हूं, मैं घर में बैठा हूं, तो मैं कैसे सेवा कर रहा हूं? आप सेवा कर रहे हैं आप, क्योंकि आप लोगों की नहीं, आप मसीह की सेवा कर रहे हैं। कल की बात है, हमारे एक प्रिय बहन ने जो वीडियो देखते हैं हमारे चैनल में, हमेशा उनका कमेंट में देखता हूँ। बहन वैशाली के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। वो अपने भेंट को भेजते हैं इस सेवकाई के लिए। अब आप ये बोल सकते हैं वो बहन कहाँ पे है? मैं तो जानता भी नहीं, ना वो बहन मुझे जानती है, ना हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और ना ही हम एक दूसरे से मिले हैं। आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन वो जहां भी वो है वहां से वो भेंट भेजते हैं इस विश्वास, इस भरोसे से कि कहीं ना कहीं प्रभु के राज्य के लिए मैं कुछ कर रही हूं। मुझे नहीं पता वो सेवा करते हैं नहीं करते हैं, वो हाउस वाइफ है या क्या करते, मुझे नहीं पता, लेकिन वो अपने तरफ से एक योगदान भेजते हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। अगर मैं ये देखूं कि वो बहन योगदान भेज रही है और हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हम परमेश्वर की सेवकाई में लगे हुए हैं, तो वो बहन भी इस सेवकाई का हिस्सा है। आप समझ रहे हैं? आप में से जितने लोग हमारे चैनल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं। सेवा का मतलब ये नहीं है परमेश्वर के प्रिय लोगों कि आप स्टेज में जाएं, आप प्रचार करें, आप आराधना करें। सिर्फ वो सेवा नहीं है। सेवा अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। अगर आप संडे के दिन आपकी कलीसिया में आप लोगों को खाना खिला रहे हैं, आप मदद कर रहे हैं, आप वो सेवा है, वो सेवा है परमेश्वर के प्रिय लोगों। आप क्या सोच रहे हैं? सेवा का मतलब क्या है? आपको सब कुछ छोड़ना है और बस आप सुसमाचार प्रचार करना है, यही सेवा है क्या? आप जो कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि आप इंसान के लिए नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि जब आप किसी को 1 गिलास पानी देते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप 1 गिलास पानी किसी को देते हैं ये सोचते हुए कि ये परमेश्वर का जन है, आप किसको दे रहे हैं पता है? आप किसको दे रहे हैं? आप प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हैं। मैं उसी प्रकार से जितने लोग थैंक्स के जरिए, एक ऑप्शन है आपके पास कमेंट के साइड में ऊपर थैंक्स ऑप्शन है, उस थैंक्स के जरिए कुछ लोगों ने हमें भेंट भेजी है। मैं कह रहा हूं आप सेवा में, मैं हर एक के भेंट का मैं आदर करता हूं, प्रभु आदर करता है। सबसे बड़ी बात, आप लोग चाहे 1 रुपए भी भेजे ना, परमेश्वर के अजीजों, आप सेवा कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, ज्वाइन बटन को दबाया है, मैं आदर करता हूं। प्रभु आदर कर रहे हैं, प्रभु आदर करते हैं। आप ज्वाइन बटन क्यों दबा रहे हैं? ताकि इस सेवकाई में सहायता मिल सके। शायद आप ये सोच रहे होंगे मेरे 200 रुपए से क्या होगा। आप खुद सोचिए, अगर वही बात 100 लोग करें, एक कितनी बड़ी मदद परमेश्वर के राज्य के लिए मिल सकती है। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वो ही कीजिए, मैं बस उदाहरण सहित बोलना चाह रहा हूँ कि जितने लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ
और मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रभु आपके भेंटों का आदर करने वाला परमेश्वर है। आपने मुझे या हमारे चैनल को नहीं दिया है, आपने किसे दिया है? आप क्या सोचेंगे जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करते हैं? अगर मैं ये सोचूं कि मैं आप लोगों के लिए प्रचार कर रहा हूं या मैं किसी इंसान के लिए सेवा कर रहा हूं, मैं कितने दिन कर पाऊंगा? मैं कितने दिन कर पाऊंगा इस काम को? मैं पिछले 15 साल से प्रभु की सेवा कर रहा हूं। अगर उन तमाम परिस्थितियों में मैं ये सोचता मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए कर रहा हूं, मैं कब का छोड़ चुका होता। मैं नहीं कर पाता। अगर मैं ये सोचता कि मुझे लोगों से कुछ मिलेगा, मैं नहीं कर पाता। मैंने आज तक प्रभु की सेवा इसीलिए की है या इसीलिए मैं कर पाया हूं क्योंकि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा करता हूं। परमेश्वर के अजीजों, मैं ये सोचकर सेवा करता हूं कि परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए। मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं और मुझे इंसान से कुछ मिलेगा करके आस ना तो कभी था, ना तो कभी है और ना ही कभी होगा। मैंने बहुतों के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि उस इंसान से मुझे कुछ मिलेगा। कई बार मैं अचंभित हो गया। किसी व्यक्ति ने आकर कहा, पास्टर प्रभु ने आपके लिए आशीष भेजी है। मैंने कहा, अरे ये कैसे हो सकता है? उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु ने भेजी है, प्रभु ने मुझे अगुवाई किया कि मैं आप तक ये थोड़ा सा मदद पहुंचाऊं, आप प्लीज रखिए। मैंने कहा, धन्यवाद प्रभु। एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में था मैं, जब मैं दिल्ली में था, और पूरा का पूरा हॉल भरा हुआ था। हम सब पूरे दिन से, सुबह से लेकर शाम तक हम आराधना करते हैं, हम वचन से सुनते हैं, हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं उस कॉन्फ्रेंस में, उस मीटिंग में। शाम के समय में एक पास्टर, मेरे बहुत ही चहेते वो पास्टर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उनके जीवन से बहुत कुछ सीखता हूँ। बहुत ही अच्छे सेवक है वो, है ना। अपना पूरा जिंदगी उन्होंने परमेश्वर के सेवकाई के लिए दी थी और आज प्रभु ने अच्छे से इस्तेमाल किया है, प्रभु ने उठाया है। जब वो पास्टर प्रचार कर रहे थे, उस पास्टर ने प्रचार के बाद एक ऐसी जगह के लिए परमेश्वर के दासों को उत्साहित किया देने के लिए, जिस जगह में बहुत ही ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के प्रिय लोगों जितने भी वहाँ पर प्रभु के दास थे उनके पास बहुत ज़्यादा था, नो। इवन मैं अगर मेरे लिए कहूँ, मेरे पास भी उतना नहीं था, मेरे पास भी बहुत थोड़ा था। उससे पहले एक बार ऑफरिंग ले लिया था, सबसे ऑफरिंग वो ले चुके थे, लेकिन वो दूसरी बार उत्साहित कर रहे थे परमेश्वर के लोगों को। अब देखिए, आप ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ विश्वासियों को ही देने के लिए उत्साहित किया जाता है, पास्टर्स को भी देने के लिए उत्साहित किया जाता है। और एक बार नहीं, शायद 2 बार, शायद 3 बार, और पास्टर्स को देना पड़ता है। आप समझ रहे मेरी बात? ये बात सिर्फ विश्वासियों के लिए लागू नहीं होता, सेवकों के लिए भी लागू होता है। जो सेवा करते हैं वो भी देते हैं और जो कलीसिया में आते हैं वो भी देते हैं। हम सब प्रभु में एक समान है, हम में से कोई भी अलग नहीं है। हमारा काम शायद अलग है, जिम्मेदारी शायद अलग है, लेकिन हम उसी प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। उस कॉन्फ्रेंस में मैंने प्रभु के आत्मा को महसूस किया। पहली बार जब ऑफरिंग उठाया गया, जितना मैं दे सकता था मेरी इच्छा के अनुसार मैंने वो डाल दिया। अब मुझे ये नहीं लगा था कि दूसरी बार भी बोला जाएगा कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए दीजिए। लेकिन पास्टर ने खड़े होकर दूसरी बार के लिए भी जब लोगों को उत्साहित किया, तुरंत प्रभु की आत्मा ने मुझे छू लिया और परमेश्वर ने मुझे क्या अगुवाई किया, जितना भी है डाल दे, पर्स खाली कर दे। अब ऐसा नहीं था कि मेरे पर्स में लाखों रुपए हो, अगर उस समय होता मैं डाल देता ना। लाखों रुपए तो खैर एक पर्स में नहीं समा सकता, लेकिन जितना भी था मेरे पर्स में, मैं आपको अभी बताऊंगा ना, सच्चाई बताऊंगा। मेरे पास प्रभु हमेशा उतना ही देते थे उस समय में कि जितना मेरी ज़रूरत थी। मुझे स्कूटी में पेट्रोल डालना है, मुझे मेरे ज़रूरतों के लिए खर्चा करना है, जितना मुझे चाहिए उतना ही मेरे पास होता था। और महीने का लास्ट का समय था और मैंने जो पैसा मेरे पास रखा था मेरे स्कूटी में तेल डालने के लिए रखा था, पेट्रोल डालने के लिए, ठीक है। तो पास्टर ने बोला कि आपको परमेश्वर के राज्य के लिए देना है। जिस जगह के लिए अगुवाई किया जा रहा था, मुझे पता है वहाँ पे परमेश्वर के लोग किस प्रकार सेवा करते, किस दुख में वो सेवा करते, मुझे पता था। इसीलिए शायद प्रभु ने मुझे ज़्यादा अगुवाई किया देने के लिए। और मैं उस समय सोच रहा था, काश प्रभु मेरे पास ज़्यादा होता, मैं ज़्यादा भी दे देता।
लेकिन जितना मेरे पास था पेट्रोल डालने के लिए, मुझे नहीं पता, शायद 300-400 रुपये था, और वो सभी पैसा ना 10-10 के नोट में था। कहीं से मुझे 10-10 का नोट मिला था और मेरा पर्स काफ़ी भरा हुआ था, क्योंकि 10-10 रुपये का शायद 300-400 रुपये मेरे पास पड़ा हुआ था। तो पास्टर ने कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग अब परमेश्वर के राज्य के लिए देने वाले हैं। एक गीत गाया गया, परमेश्वर का इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस वहाँ पे था, इतनी अद्भुत उपस्थिति वहाँ पे थी। लोग आंसुओं में थे, लोग रो रहे थे, प्रभु के दास लोग रो रहे थे, और प्रभु का आत्मा सभी को छू रहा था, और जितना भी उनके हाथ में आ रहा था वो प्रभु के राज्य के लिए डाल रहे थे। जब ऑफरिंग बैग मेरे पास आया, मैंने पर्स खोला और मैंने एक बार भी संकोच नहीं किया, एक बार भी संकोच नहीं किया कि प्रभु आगे मैं पेट्रोल कैसे डालूंगा। मुझे पता था मेरा परमेश्वर उपाय करेगा, मुझे पता था। तो जितना भी था मैंने सीधा सब पर्स से मैंने निकाला और मैंने ऑफरिंग बैग में डाल दिया। मुझे इतना भी रत्ती भर का भी मुझे दुख नहीं था, मुझे तकलीफ नहीं था। मुझे खुशी थी कि प्रभु मैं ऐसी जगह के लिए दे पाया जहां लोग दुखों में आपकी सेवा कर रहे हैं। प्रभु शायद ये पैसा बहुत तो नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत तो शायद किसी तक मदद जरूर पहुंचाएगा। प्रभु आप आशीष दीजिए बोल के मैंने डाल दिया। ठीक है, मैंने कॉन्फ्रेंस खत्म किया, अब वापस घर तक आना है। उस दिन उस प्रार्थना के बाद करीबन 3 बजे मैं कॉन्फ्रेंस से निकला, मीटिंग से निकला, और मैं अपने घर आया। रास्ते में एक बहन ने मुझे फ़ोन किया। वो बहन हमारे सेवकाई के साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा, पास्टर मैं आपके वहाँ पे आना चाहती हूँ प्रार्थना कराने के लिए। तो मैंने कहा, सिस्टर ज़रूर आइए, मैं रास्ते में हूँ, मैं बस पहुँचने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है पास्टर, मैं अगर पहुँच गई मैं इंतज़ार करूँगी, आप ज़रूर आइए। मैंने कहा ठीक है, आप अगर पहुँच जाते हैं तो इंतज़ार कीजिए, मैं बस पहुँचने वाला हूँ। मैं पहुँचा, जो सिस्टर थी वो गेट में वेट कर रही थी। मैंने कहा, सिस्टर आप जल्दी पहुँच गए क्या? उन्होंने कहा नहीं, बस मैं अभी थोड़ी देर पहले पहुँची। मैंने कहा ठीक है, ज़रूर आइए। तो वो आई। उन्होंने कहा कि पास्टर प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दिया। वो छोटा सा स्कूल चलाती थी और उस स्कूल में प्रभु ने काफ़ी बच्चे भेजे और प्रभु ने आशीष दिया। तो वो कहने लगी, पास्टर मैं बस ये कहने आई हूँ, मैं छोटा सा भेंट लेकर आई हूँ आपके लिए। आप समझ रहे कनेक्शन को? मैंने वहाँ पे कितना दिया था अगर आपको याद हो तो? शायद उसमें 300-400 रुपये था, समझ रहे आप? लेकिन ये बहन कितना लेकर आई अपने हाथ में? 1000 रुपये। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई बार हम उदारता नहीं दिखा पाते प्रभु के सामने। प्रभु का आत्मा हमें अगुवाई करता है, लेकिन फिर भी हम उदारता नहीं दिखा पाते। लेकिन मैं विश्वास करता हूं, अगर आपने उदारता दिखा दिया, प्रभु लोगों को तैयार करेगा। लोग आशीषित हैं, लोगों के जीवन में प्रभु का आशीष है और वो देना चाहते हैं, लेकिन वो किस तक उस आशीष को पहुंचाएंगे, इस बात को समझना पड़ेगा। किस तक वो आशीष को पहुंचाएंगे? वो उन्हीं तक उस आशीष को पहुंचाएंगे जो वाकई में उदारता से देना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि प्रभु ने इंस्टेंट वहां पे काम किया। परमेश्वर जानते थे कि मेरे पास अब पेट्रोल डालने के लिए भी पैसा नहीं, मेरा पर्स बिल्कुल खाली था, और मैं रास्ते में भी धन्यवाद देता हुआ आ रहा था कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, प्रभु आपने मेरे स्कूटी में पेट्रोल डाल दिया है, प्रभु मेरा स्कूटी बंद नहीं होगा। और मजाल है कभी रास्ते में बंद हुआ हो बिना पेट्रोल के मेरे स्कूटी? नहीं, कभी बंद नहीं हुआ। परमेश्वर ने उस स्कूटी को ना कभी बंद होने नहीं दिया। बिना पेट्रोल के मैंने लोगों को धक्का लगाते हुए देखा है, लेकिन मेरे स्कूटी को मैंने कभी धक्का नहीं लगाया। ये मैं काफी साल पहले की बात बोल रहा हूं। परमेश्वर के अजीज हो, परमेश्वर आपको अनुभव में चलाना चाहता है। उस अनुभव के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा। अगर अब्राहम बलिदान के लिए तैयार नहीं होता, वो और प्रभु के नजदीक नहीं जा पाता। कई बार हम बलिदान स्वरूप प्रभु के नजदीक जाते हैं, और उस दिन प्रभु ने यह जाहिर कर दिया मुझे कि अगर तू देने के लिए तैयार है, मैं तुझसे बढ़कर तुझे देने के लिए तैयार हूं। आमीन, हालेलुया। वो बहन आई, अपना भेंट दिया, वो चली गई। सिर्फ इतना देने आई थी वो,
और काफी दूर से आई थी, आपको पता है, काफी दूर से आई थी वो बहन, बस ऑटो बदल कर आई थी। मुझे नहीं पता उस दिन उस बहन को क्या हुआ, इससे पहले वो नहीं आई, कभी अपना भेंट देने नहीं आई, लेकिन उस दिन पहली बार वो अपना भेंट लेकर आई। वो हमारे साथ काम करती थी, सेवकाई में हमारे साथ में थी, स्कूल भी वो चलाती थी, लेकिन इससे पहले कभी ये नहीं कहा कि पास्टर मैं आपको भेंट देना चाहती हूँ। लेकिन उस दिन क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैंने वहां पे बलिदान स्वरूप प्रभु के राज्य के लिए दिया है। और जैसे मैं वहां से निकला हूं, मुझे फोन आता कि पास्टर मैं आपसे मिलने आना चाह रही हूं, क्या आप घर पे हैं, क्या आप चर्च में हैं? मैंने कहा मैं चर्च में नहीं, लेकिन मैं वापस आ रहा हूं, मैं मीटिंग में हूं। परमेश्वर के अजीज हो, उस दिन मैंने उस बहन को तो खैर नहीं बोला, लेकिन मैंने परमेश्वर की महिमा को देखी है। आप में से जितने भी लोग इस चैनल को ज्वाइन करते हैं या थैंक्स के जरिए प्रभु के भेंट को भेजते हैं, आप मुझे नहीं देंगे, आप इस चैनल को नहीं देंगे, आप किसे देंगे? और वो आपका उधारी कभी नहीं रखेगा, वो वापस करेगा, और सूद समेत, हालेलुया, सूद समेत वापस करेगा। अगर वो परमेश्वर मुझे वापस कर सकता है, वो आपको भी वापस कर सकता है। मैं सिर्फ हमारे चैनल के लिए करने की बात नहीं कर रहा हूं। आप नहीं करना चाहते मत कीजिए। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका प्रार्थना का भी प्रभु वापस करेगा, आपको लौटाएगा, क्योंकि आप किसके लिए कर रहे हैं? आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, और परमेश्वर से आपको मिरास मिलेगी। उस कॉन्फ्रेंस में, उस मीटिंग में अगर मैं ये सोचता कि मैं किसको दे रहा हूं प्रभु, मुझे नहीं पता ये पैसा किसके पास जाएगा, प्रभु मेरे पैसे का क्या होगा, प्रभु वो गलत इस्तेमाल तो नहीं करेगा, मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं सोच सकता था, मेरा विचार मुझे अलाउ करता है सोचने के लिए, हम कुछ भी सोच सकते हैं। आप हमारे चैनल के बारे में, आप हमारे बारे में कुछ भी सोच सकते हैं बैठकर, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या करते होंगे, बहुत कुछ सोच सकते हैं आप। अगर आपका विवेक सही है, अगर आपका विवेक ईश्वरीय है, अगर आपने अपने विवेक को सुरक्षित रखा है, आप पॉजिटिव सोचेंगे, आप सकारात्मक सोचेंगे, और आप प्रभु के राज्य के लिए हाथ बढ़ाएंगे, आप प्रभु के राज्य के लिए आगे आएंगे, आप प्रभु के राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे, ये ना सोचते हुए कि मेरे प्रार्थना का क्या होगा, मेरे भेंटों का क्या होगा। आप किसे दे रहे हैं? अकाउंटेबल कौन है? आपके प्रति जिम्मेदारी किसने ली है? परमेश्वर ने ली है। मेरे भेंट का जिम्मेदारी जिसको मैं दे रहा हूं उसका नहीं है, परमेश्वर का है, और साथ साथ प्रभु ने वापस लौटाया है। एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ मेरे साथ, कई बार हुआ है। और जब जब पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करते हैं, मैं खुद को रोक नहीं पाता। और प्रभु ने मुझे उस समय में अगुवाई किया जब मेरे पास नहीं था या मैं कमी में था। प्रभु उस समय देखना चाहता है कि मैं दूंगा या नहीं दूंगा, मेरे लिए बढ़कर क्या है प्रभु, या वो पैसा या लोग, प्रभु ये देखता है। और जब जब मेरे पास नहीं था, तब तब मैंने दिया है, और मुझे तुरंत वापस भी मिला है। मुझे मिलेगा करके मैं नहीं देता हूं, परमेश्वर के अजीज हो, कोई भी इसलिए नहीं देता कि उसे मिलेगा, हम इसलिए देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने अगुवाई किया है। और आज जो 3 बातें मैं आपके बीच में रखने वाला हूं, बहुत ही सुंदर है। इस वचन के अनुसार परमेश्वर के अजीजों, वो 3 बात जब आप सुनने वाले हैं, जो आपको आपके जीवन से अलग करना पड़ेगा अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं। तो आप में से कितने लोग प्रभु के साथ चलना चाहते हैं? मैं आपके हाथों को नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन आप जहां पे भी है अपने हाथों को उठाकर आप प्रभु को सहमति दे सकते हैं, मैं चलना चाहती हूं या मैं चलना चाहता हूं। अब जो 3 बातें हैं जो आपके बीच में आज मैं बताने वाला हूं, सबसे पहली बात है क्यों। जब परमेश्वर आपको कहता है ना कि ये कर, कभी भी परमेश्वर से सवाल मत करना क्यों, कभी भी सवाल मत करना। आपके जीवन में ये होना ही नहीं चाहिए क्यों, क्योंकि जब आप परमेश्वर से पूछते हैं क्यों, आप अहंकार बनते हैं। आप आपका अहंकार दिखाते हैं परमेश्वर को, आपके घमंड को दिखाते हैं। परमेश्वर अगर कह रहे हैं कि ये कर, अगर हम प्रभु से कह रहे क्यों करूं प्रभु, आप अहंकारी है। आप समझ रहे मेरी बात? आप क्या दिखा रहे परमेश्वर को कि प्रभु मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं आपकी आज्ञा को नहीं मानूंगा।
हु आर यू? हम परमेश्वर को क्या बोल रहे हैं? आप कौन है प्रभु मुझे ये बोलने वाले? आपने देखा ऐसे अहंकारी लोगों को? वो किसी की आज्ञा नहीं मानना चाहते, वो ना ही मनुष्य की आज्ञा मानना चाहते हैं और ना ही वो परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहते। वो अहंकारी है और वो हमेशा इस सवाल के साथ आगे बढ़ते, क्यों? मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा और मैंने जितने लोगों को भी देखा कि वो क्यों पूछ रहे हैं ना, वो उस बुरे हालात से गुजरे हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। मैं सबसे बड़ा उदाहरण जो योना के जीवन से हमें मिलती है मैं बताना चाहता हूं। योना ने पूछा, क्यों? मैं क्यों जाऊं? क्यों जाने की जरूरत है मुझे नीनवे? मैं तर्शीश जाऊंगा ना, मैं अपनी मर्जी पूरा करूंगा। अहंकारी बन गया हो। ये तो परमेश्वर का दास है, ये तो भविष्यवक्ता है, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है? प्रभु को भी अचंभित लगा होगा, आज तक तो योना ने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन योना ऐसा क्यों करने लगा? योना को डिसिप्लिन की जरूरत है। शायद कई बार परमेश्वर के लोगों को डिसिप्लिन की जरूरत होती है, और जब परमेश्वर डिसिप्लिन करता है और उस स्टेज तक लेकर जाता है, उस हालात तक लेकर जाता है कि जब तक वो ये ना बोले कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, जो आप बोलेंगे मैं करूंगा। योना नहीं मान रहा था। योना ने बिल्कुल अहंकार के साथ, घमंड के साथ जाना नहीं चाहा। परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना ही मतलब अहंकार है। आप अहंकारी बन गए, इसीलिए आप वचन को सुनते हैं और ये कहते, क्यों? मेरे लिए क्यों? मैं ही क्यों? मैं ही क्यों? क्यों करना है? जब आप क्यों बोल रहे हैं ना, अब अहंकार दिखा रहे परमेश्वर को। वो घमंडियों के विमुख रहता, विमुख। परमेश्वर देखता ही नहीं है उन्हें, लेकिन जो नम्र है, जो दीन है, उनके साथ वो ऐसे रहता है। क्या आप घमंडी और अहंकारी है? अगर आप क्यों पूछते हैं परमेश्वर को, आप घमंडी है, आप अहंकारी है। और योना को किस हालत तक पहुंचना पड़ा सोचिए। उसे समंदर में फेंका गया, मछली के पेट में 3 दिन 3 रात उसे बिताना पड़ा। क्या आसान है? अगर मैं आपको मछली मार्केट में छोड़ दूं 1 घंटे के लिए, आप घूम पाएंगे वहां पे? आप मछली खाते होंगे, आप मछली पसंद करते होंगे, लेकिन मछली मार्केट में आप घूम पाएंगे? आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन उसी मछली के पेट में योना को 3 दिन 3 रात रहना पड़ा। क्या हालत हुआ होगा उसका? उसे मजबूरन प्रार्थना करना पड़ा कि परमेश्वर वहां से उसे निकाले। और जब वो नम्र बना, जब वो दीन बना, परमेश्वर के अजीजों, मछली से परमेश्वर ने आज्ञा दिया, उगल दे उसे, समंदर के किनारे ले जाके उसे उगल दे। और योना को मछली ने उगल दिया। योना नीनवे गया, सुसमाचार प्रचार किया और लोगों ने मन फिराया। कई बार परमेश्वर आपसे कुछ बातें कहते हैं, इसके पीछे कारण है। आप समझिए परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर आज का वचन आपको इसीलिए नहीं दे रहा है कि आप आए और टाइम पास करे चले जाए। इस वचन को आपके बीच में बोने का कारण है। मैं 100% विश्वास करता हूं आज के वचन से प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। आप अगर ये पूछते हैं क्यों, आप अहंकार में बढ़ रहे हैं, और जो अहंकारी है वो खुद के लिए दुख को बटोरते हैं। आपको पता है योना से परमेश्वर ने कितना अच्छे से कहा, योना बेटा नीनवे जा, क्योंकि मैं नीनवे के लोगों को बचाना चाहता हूं। योना को सवाल करना ही नहीं चाहिए था वहां पे। प्रभु नीनवे के लोग तो बहुत पापी है, वो नहीं फिरेंगे प्रभु, वो नहीं लौटेंगे प्रभु, वो बहुत बेकार है परमेश्वर, वो आपके वचन को नहीं सुनेंगे, मैं वहां पे जाके प्रचार करूंगा तब भी वो मन नहीं फिराएंगे। अगर परमेश्वर ने बोला है कि परमेश्वर वहां के लोगों को बचाना चाहते हैं, तो योना को तो सवाल करना ही नहीं चाहिए। योना को चुपचाप कहना चाहिए, हाँ प्रभु ठीक है, मैं निनवे जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन योना ने सवाल किया, सवाल पर सवाल किया, और उसने बगावत भी किया, बगावत किया परमेश्वर के साथ। प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, कुछ भी कर लीजिए। अगर आप आज परमेश्वर से ये कह रहे क्यों, परमेश्वर के अजीजों, आप खुद के लिए दुख बटोर रहे हैं। बहुत से मेरे जवान भाई बहन, आप ऐसे रिश्ते को चुनते हैं जो परमेश्वर के खिलाफ है। और जब परमेश्वर कहता है कि बेटा ये रिश्ता तेरे लिए नहीं है,
आप पूछते हैं क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं हो सकता, ये तो बहुत अच्छा है, तो क्यों नहीं हो सकता। जब आप क्यों बोलते हैं ना, उसी क्षण आप समझ लीजिए आप खुद के लिए दुख को बटोर रहे हैं। मैंने बहुत से परिवारों को नष्ट होते हुए देखा है। उन्होंने अपनी मर्जी से लोगों को चुना, आज वो रो रहे हैं, आज वो दुखी हैं, परेशान हैं, ठोकर खाए हुए हैं, आज वो प्रभु में भी नहीं है। उन्होंने ये पूछ लिया क्यों। जब ऑफरिंग का बैग आपके सामने आता है, मत पूछिए क्यों, डाल दीजिए, कूड़ कूड़ कर नहीं, उदारता से दीजिए। परमेश्वर कैसी सो, वो आपको लौटाने वाला परमेश्वर है। आप किसे दे रहे हैं, आप किसके लिए कर रहे हैं। अगर ये बात आपके माइंड में हमेशा आप रखें, आप उससे कभी नहीं पूछेंगे क्यों, क्योंकि आपको पता है आप क्यों कर रहे हैं। हालेलुया। दूसरी बात, कब। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, आप प्रभु से मत पूछिए कब होगा प्रभु, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं ना कब, आप विश्वासी नहीं है, आप विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो विश्वास करते हैं वो इंतजार करते हैं। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11 उसके 1 में हम पढ़ते हैं कि नहीं। अगर आप सिर्फ वचन को पढ़ते हैं, उसको लागू नहीं करना चाहते हैं, तो इससे फायदा कुछ भी नहीं है। आपने पढ़ा है इब्रानियों की किताब में, बहुत बार हमने इस वचन को सुना है, बहुत लंबे लंबे प्रचार को भी हमने सुना है, लेकिन क्या फर्क पड़ा उस बातों से, क्या फर्क पड़ा उस प्रचार से हमारे जीवन में कुछ। अगर आज भी हम कहते हैं कि कब होगा, कब करेंगे प्रभु आप, हम उससे पूछ ही नहीं सकते कब होगा। हम ये जरूर बोल सकते हैं प्रभु जब आपकी मर्जी है आप कीजिए, क्योंकि वो अपना मालिक है, वो अपनी इच्छा का मालिक है, वो जो चाहे वो करेगा। हमें बस नम्र बनना है। हम धीरज धर सकते हैं, धीरज आपको नम्र बनाता है, विश्वास आपको धीरज धरने के लिए सहायता करता है। आप अविश्वासी नहीं बन सकते हैं, आप अल्पविश्वासी नहीं बन सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, आप ये नहीं पूछ सकते हैं कि कब होगा। परमेश्वर जानता है परमेश्वर को कब करना है। आप बस उसके साथ चलते रहिए। जो कुछ वो सिखा रहा है सीखते रहिए, जो कुछ वो दे रहा है ग्रहण करते रहिए। अगर वो दुख दे रहा है ग्रहण कीजिए, अगर वो सुख दे रहा है ग्रहण कीजिए, अगर वो बढ़ोतरी दे रहा है ग्रहण कीजिए, अगर वो घटोती दे रहा है ग्रहण कीजिए। आपको ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि आप नम्र हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु से ये नहीं कहते हैं कि कब, और जब आप प्रभु से ये कहते हैं कि जब आपकी मर्जी आप कीजिए, आप खुद को नम्र बना रहे हैं, और वो नम्र लोगों के करीब है। हालेलुया। वो किसे उठाता है, वो नम्र लोगों को उठाता है। जो हम्बल है, जो दीन है, उनको वो उठाता है। परमेश्वर के अजीजों, इसीलिए आप अगर प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, आप प्रभु से ये नहीं पूछ सकते हैं कि कब। अगर आप प्रभु से कब पूछते हैं, आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं। कई बार हम प्रभु के साथ चल रहे होते हैं और हम सवालों पर सवाल करते हैं प्रभु से। परमेश्वर आपके सवाल का जवाब नहीं देना चाहता है, वो अपनी इच्छा से जवाब देना चाहता है। सबसे पहली बात अगर मैं ये कहूँ, हम होते कौन है प्रभु से सवाल करने वाले। अगर हम अपने योग्यता को समझे, हम उससे सवाल कर ही नहीं सकते। हम उससे ये जरूर बोल सकते हैं, प्रभु जब आपकी मर्जी है आप मेरे जीवन में कीजिए पिता। अगर आपकी इच्छा है प्रभु कि आप कल मेरे जीवन में काम करें, आप कीजिए प्रभु। लेकिन हम उससे ये नहीं पूछ सकते हैं कब करेंगे आप पिता। हम परमेश्वर से ये नहीं पूछ सकते हैं बिल्कुल भी, आप कब करेंगे, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, हम नहीं पूछ सकते हैं। आप कितना समय लेंगे प्रभु, हम नहीं पूछ सकते। हम बस उसके साथ चल सकते हैं। अगर उसके साथ आप बराबर चलना चाहते हैं, आप ये सवाल कभी मत कीजिएगा कब। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर जानते हैं सही समय कब है, और वो अपने समय में सब कुछ अच्छा करते हैं, आपको पता है। लेकिन कई बार हम जब परमेश्वर से सवाल करते हैं, हम परमेश्वर को मजबूर कर देते हैं उस काम को करने के लिए। और
गलत समय में जब प्रभु हमारे जीवन में काम कर भी दे, वो काम हमारे लिए आशीष का काम नहीं होता। कई बार हमारे बच्चे हमें जिद करते हैं कुछ चीज के लिए, हम जानते हैं वो चीज सही नहीं है, लेकिन बच्चों के जिद के वजह से हम कई बार वो चीजें बच्चों को दे देते हैं और वो बातें बच्चों के लिए नुकसान बन जाती है। इसीलिए एक अच्छे माँ बाप होने के नाते आप बच्चों को रोने दीजिए आप, लेकिन वो गलत चीज कभी मत दीजिए। उसी प्रकार कई बार आप जब प्रभु को मजबूर कर देते हैं कि प्रभु नहीं, प्रभु मुझे ये चाहिए, क्यों नहीं हो सकता, कब होगा, मुझे आज चाहिए प्रभु, मुझे आज चाहिए, मुझे अभी चाहिए। हम जिद करते हैं और प्रभु दे भी देता है। उसके बाद हम रोते हैं, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे यहां से निकाल। परमेश्वर यही तो बोल रहे थे कि अभी सही समय नहीं है तेरे जीवन में इस काम का। तू बार बार पूछ रहा था कब होगा। अब ले, मैंने दे दिया। अब क्यों रोता है तू? क्यों रो रहा है? इससे पहले क्या तुझे समझ नहीं आ रही थी? क्या तू मेरे समय का इंतजार नहीं कर पा रहा था? अब क्यों रो रहा है? अब कुछ समय के लिए रो, डिसिप्लिन करता। परमेश्वर के अजीज हो, हम प्रभु से जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम प्रभु से ये नहीं कह सकते कि प्रभु आपको सुनना ही पड़ेगा। नो, परमेश्वर अपने समय में सब कुछ अच्छा करते हैं। आप खुद सोचिए, किसने परमेश्वर को बताया कि प्रभु पृथ्वी ऐसा होना चाहिए? किसने बताया? कौन था प्रभु को बताने वाला? किसने बताया कि गर्मी का समय होना चाहिए, ठंड का समय होना चाहिए, बारिश इस समय में होना चाहिए? किसने बताया? उसने अपने आप सृष्टि किया, कोई उसे बता नहीं सकता। कब क्या करना किसने बताया परमेश्वर को? किसने बताया कि 6 महीने का गर्मी होना चाहिए, 6 महीने का ठंड होना चाहिए? किसने बताया परमेश्वर को? यह सब कुछ परमेश्वर ने अपने आप किया, क्योंकि वो सर्वबुद्धिमान परमेश्वर है। हम थोड़ा बहुत वचन पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत सीख लेते हैं और हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से भी बढ़कर बुद्धिमान हैं। उससे बढ़कर बुद्धिमान कोई बन ही नहीं सकता। लूसीफर ने कोशिश किया, लेकिन लूसीफर कहाँ गया? अगर हम उससे बढ़कर बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो हम नीचे की ओर जाएंगे। नीचे क्या है नीचे? अधोलोक। क्या आप ऊपर की ओर जाना चाहते हैं या नीचे की ओर जाना चाहते हैं? अगर आप इस सवाल को खुद से अलग कर दें कि कब होगा, परमेश्वर आपको उठाने लग जाएगा, क्योंकि आप उसके साथ चल रहे होंगे। लेकिन अगर आप उससे सवाल करते रहे, आप एक ऐसे हालात में फंस जाएंगे जहां से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उस समय फिर आपको दोहाई देना पड़ेगा कि प्रभु मुझे निकाल, प्रभु आप सही थे, वो बात उस समय मेरे लिए सही नहीं था। आप बोलेंगे परमेश्वर को। तीसरी और आखिरी बात, कैसे? कभी भी परमेश्वर से मत पूछिएगा कैसे होगा। अगर आप भरोसा करते हैं परमेश्वर पे, आप बिल्कुल निर्भर हो जाएंगे परमेश्वर पर, और आप प्रभु पर भरोसा करेंगे और आप यही कहेंगे सब कुछ संभव है प्रभु आपसे। परमेश्वर अगर कहता है कि तू ये कर, आप उससे कभी नहीं सवाल मत कीजिएगा कि कैसे, क्यों, कब और कैसे। ये तीनों सवाल खुद से हटा दीजिए। जब आप ये बोलते ना कि कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है ये, आप उस पर भरोसा नहीं करते और आप उसे जानते ही नहीं है, क्योंकि वही जानता है जो भरोसा करता है। और अगर हम दाऊद के बारे में सोचे विचारे, दाऊद कहता है मैं गोलियत के साथ लड़ूंगा। जब गोलियत ने चुनौती दिया कि तुम्हारे इज़राइल में कोई ऐसा है कि मुझसे लड़ सके, सब छिप के बैठ गए। शाऊल जैसा योद्धा छिप के बैठ गया, लंबा चौड़ा कद काठी वाला व्यक्ति छिप कर बैठ गया। सबके सब ये सोचकर बैठे हुए थे कि कैसे होगा, कैसे गोलियत को हराया जाएगा। उस समय दाऊद उठकर आता और कहता है मैं गोलियत के साथ लड़ूंगा। दाऊद के अंदर इतना सभी संकोच नहीं था कि मैं कैसे हराऊंगा, लेकिन दाऊद के अंदर भरोसा था परमेश्वर पर कि परमेश्वर मेरी लड़ाई को लड़ेगा। जब आप परेशानी आपके सामने आती है, मुसीबतें आपके सामने आती है, कठिनाई आपके सामने आती है, ये कहते हैं कि कैसे होगा, परमेश्वर पर आपका भरोसा नहीं है, आप हार जाएंगे,
अगर आप दाऊद को देखते हैं, छोटा सा लड़का उस 9 फीट के दानव के साथ लड़ने गया। उसके अंदर इतना भी संकोच नहीं था कि मैं उसे कैसे हराऊंगा, लेकिन उसे भरोसा था कि मेरा परमेश्वर मेरी लड़ाई लड़ेगा। इसलिए उसने कहा भी, तू तलवार भाले को लेकर मेरे सामने आता है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं। और उसी क्षण परमेश्वर ने उसकी लड़ाई को लड़ी और सिर्फ एक पत्थर से गोलियात ढेर हो गया। आपकी मुसीबतें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर आपको विजयी बना सकता है। लेकिन जब आप ये बोलना बंद कर देंगे कि कैसे होगा, आप ये बोलना शुरू करेंगे कि प्रभु आपसे संभव है, आप कर सकते हैं, आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, जब आप ये बोलना शुरू कर दें, आप प्रभु के साथ चल पाएंगे। क्यों, कब और कैसे, ये तीनों बात आपके जीवन में बिल्कुल भी ना रहने पाए, आपके जीवन से बिल्कुल हटा दीजिए, तब आप परमेश्वर के साथ लगातार बिना रुके चल पाएंगे और उस वाचा के देश में आप पहुंच पाएंगे जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने हमें वायदा दी। और उसने कहा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, आज के वचन के जरिए प्रभु आपने हमारे हृदय को छू लिया है प्रभु, और होने दे परमेश्वर, जितने भी मेरे भाई और बहनों ने आज के वचन को सुना है और आज वो निर्णय ले रहे हैं प्रभु आपके राज्य के लिए खड़े होने के लिए, प्रभु इन तमाम बातों को खुद से अलग करने के लिए, प्रभु इसी वक्त मैं घोषणा करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में प्रभु आपकी महिमा आप उतारिए परमेश्वर और इस्तेमाल कीजिए, और इन तमाम जीवनों से प्रभु आप महिमा ले लीजिए। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।